फाइनली सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 66 आ चुका है एक हफ्ते ब्रेक के बाद। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नया हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क का डिसेंडेंट सो कि ये शैडो आर्मी के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है, बट ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमको पता है। तो सो उसको रोक लेता है और मनी मन सोचने लगता है ये बहुत ही छोटी सी लड़की, इसको देख के लग रहा है ये एक आइस एल्फ है। इतने सारे मॉन्स्टर्स क्रीचर्स को छोड़ के मैं यहाँ पर एक छोटी सी लड़की से टकरा गया। वहीं पर आगे देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट जंप करती है, पीछे से सो को जान से मारने के लिए अटैक करती है। असू बताने लगता है यार ये तो दिक्कत वाली बात है, और ये बोलने के साथ उसको पकड़ लेता है और उसको जमीन पे गिरा देता है और उसको बताने लगता है अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम दोबारा मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे तो मैं तुमको जान से नहीं मारूंगा, और तुमको देख के लग रहा है तुम बात कर सकती हो। वहीं पर आगे हम लोग देखते हैं भाई ये फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट रोने लगती है, बताने लगती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, और तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आगे बताने लगती है उसके जाने लायक एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग उसके इंतजार कर रहे हैं, उसके बहुत सारे सिबलिंग्स है जिसका ध्यान उसको रखना पड़ता है। आगे बच्ची तो रोने लगती है, पूरे टाइम बताने लगती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और वहीं पर हम लोग देखते हैं सो के शैडो सोल्जर उसको चारों तरफ से घेर के रखा है, और आगे हम लोग देखते हैं सो उसको छोड़ देता है और अपने स्टोर ओपन कर लेता है, कुछ ढूंढने लगता है। और बेरू सो को बताने लगता है यंग मोनार्क आपका प्रेशर इनफ है एक बच्चे को रुलाने के लिए। अब जिस तरह से धीरे धीरे डरावने बनते हुए जा रहा है ये देख के मैं तो हैरान हो चुका हूँ। अब ये सुन के ऑफ कोर्स वो गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है, बताने लगता है बेरू चुप कर, बहुत हो चुका है। आगे फाइनली सो स्टोर से फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट के लिए चॉकलेट बाहर निकालता है और उसके सर पे हाथ रख के बताने लगता है अभी तो रोना बंद कर दो, देखो तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट लेकर आया। आगे ये लड़की चुप हो जाती है, चॉकलेट खाने लगती है, और इससे सो को बहुत कुछ पता चलता है कि ये एक आइस एल्फ है और वो एक डंजन में रहती है। यहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर के ग्रेव को विजिट करने के लिए आई, और यहाँ पर इस लड़की ने जो सो को अटैक किया इसके पीछे का रीजन हुआ उसको लग रहा था सो यहाँ पर उससे ग्रैंडफादर के जो ग्रेव है उसको तोड़ देगा और समथिंग, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने सो के ऊपर अटैक किया। आगे सो उसका नाम पूछता है, वो बताने लगते हैं हर नेम इज सिरका, और सो बताता है आई एम संग सो। जो सुन के ये सिरका बताने लगती है यंग शेंग हो लाइक वो प्रोनाउंस नहीं कर पाती है ठीक से। हमारा फिर से वो बताता है इट संग सु हो, और वंस अगेन वो बताने लगते हैं इट शेंग शेंग व्हाई हो इज देयर, तुम्हारे नाम के साथ हो क्यों है। जो सुन के यार सो वाज लाइक कि अभी तुमको गिव अप करना चाहिए, नाम प्रोनाउंस करना बंद करो, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। आगे सो बताने लगता है वो यहाँ पर एक हंटर है जो मॉन्स्टर को मारता है, यहाँ पर इस डंजन को क्लियर करने के लिए आया, और वो यहाँ पर अकेले नहीं है, उसके साथ बहुत साथी थे, बट सारे लोग यहाँ पर भटक चुके हैं, लाइक अलग अलग हो चुके हैं। हंटर वर्ड सुन के सिरका थोड़ी डर जाती है, बताने लगती है हंटर, बट सो बताने लगता है ना डरने वाली बात नहीं है, हम ऐसा नहीं कि मॉन्स्टर हंटर और समथिंग ना, हम लोग ऐसे मॉन्स्टर्स को हंट नहीं करते, हम लोग हंट करते हैं लोगों को बचाने के लिए। आगे ये सुन के सिरका खुश हो जाते हैं और बताने लगते हैं फिर तो सिरका और हो दोनों सेम टू सेम है, मतलब सो और वो सेम टू सेम है। सिरका बताने लगती है अभी हंट करती हो अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर सो ये सुन के खुश हो जाते हैं, बताने लगते तुम इतनी छोटी सी उम्र में अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखते हो, उसको प्रोटेक्ट भी करते हो। सिरका बताने लगते हैं वो यहाँ पर इस विलेज में ओल्डेस्ट है, बट यहाँ पर चचा इस विलेज में आने के बाद वो यहाँ पर सारे बच्चों का ध्यान रखती है। चचा मतलब चाहे। अब ये चचा कैरेक्टर का नाम सुन के ना सो थोड़ा ना सोचने लगता है और बताने लगता है चचा, फिर वो मनी मन सोचने लगता है चाचा क्या इस डंजन का फाइनल बॉस है। वहीं पर सिरका सो को बताने लगती है जब इस विलेज से सारे एडल्ट्स एकदम से चले गए थे चाचा आसमान के ऊपर से नीचे गिर चुकी थी सडनली। आगे वो बताने लगते हैं वो जो चाचा नाम की कैरेक्टर है वो उनसे बहुत ज्यादा अलग है, डिफरेंट स्पेसीज है, वो बहुत ज्यादा कूल है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ये आइस एल्व्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है, और इसी के बैकग्राउंड में ये चाइन का सिनारियो हम लोग को दिखाया जाता है। फेस बस दिखाना बाकी है, कब दिखाएंगे नो आइडिया, बट अभी के लिए हमको पता है ये चाइन है राइट। का बताने लगती है चाचा इज वार्म एंड कोजी, चाचा को जब हक करता है बहुत ही अच्छा लगता है, चाचा के पास विंग्स भी हैं, चाचा हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल। अब ये पूरा ब्रीफिंग सुनने के बाद वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि मॉन्स्टर एक्चुअली में दिखने में कैसा होने वाला है, वो इमेजिन करने लगता है कुछ ऐसा मॉन्स्टर, और बड़ी बार बताने लगता है हाँ ऐसे टाइप के एक मॉन्स्टर को मैंने रिसेंटली फेस किया है, इस टाइप का बॉस यहाँ पर इस डंजन में मिलने वाला है। बड़ा के सो रियलाइज करता है, स्माइल करके मनी मन बताने लगता है ना ये जो चाचा नाम का मॉन्स्टर है अगर आसमान के ऊपर से गिरी तो इसका मतलब तो ये डंजन फॉर्म होने के बाद यहाँ पर आई, तो इसका मतलब वो डंजन का बॉस नहीं है। आगे वो सिरका को बताने लगता है उसको यहाँ पर जल्दी जाना पड़ेगा एंड इट वाज नाइस टू मीट हर। सिरका उसको रोक लेती है, जाने नहीं देती है, बताने लगती है जो हो मतलब संग सो को वो हो बुलाती है, जो संग सो वो हवा से टेस्टी खाना एकदम समन करके लेकर आता है,
तो यहाँ पर अगर वो उनके साथ रुकेगा तो यहाँ पर जितने विलेज के लोग हैं सब लोग यहाँ पर आराम से रह पाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सो बताने लगता है नहीं उसको कहीं जाना पड़ेगा, उसके पास मिशन है जो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो सॉरी बोलने लगता है, बट ऑन सेकेंड वो इंसिस्ट करती है, बताने लगती है प्लीज इज देयर नो वे कि तुम यहाँ पर हमारे साथ रुक जाओ। ऑन सेकेंड सो मना कर देता है, जिससे सिरका थोड़ा गुस्सा हो जाती है। हम लोग देखते हैं सिरका गुस्से से अपना नाइफ बाहर निकालती है और सो को थ्रेट देने लगती है, मुझे माफ करना, अगर तुम यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हो तो मुझे अपने सिबलिंग्स के लिए तुमको बिट्रे करना पड़ेगा और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा। आगे सिरका बताने लगती है सो की जो एबिलिटी है वो हवा से खाना लेकर आ सकता है। ये एबिलिटी वो अगर अपने साथ अपने विलेज में लेकर जाए, चाचा जब उनको छोड़ के चली जाएगी तो तब उनके विलेज के लोग बिना खाए नहीं रहने वाले हैं। वो लोग बहुत ही लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। चाहिन उनके साथ आने के बाद उनका स्ट्रगल थोड़ा कम हुआ, बट बहुत ही जल्द चाहिन वहां से जाने वाली है, तो अभी फिर से उनकी विलेज बहुत ही मुश्किल वक्त से जाने वाली है। फॉर दैट रीजन वो चाहती है सो उनके साथ जाए, सो की एबिलिटी उनकी मदद करे। अगर हम लोग देखते सो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और सिरका के नाइफ की तरफ देखता है और उसकी नाइफ एकदम से टूट जाती है। सो बताने लगता है मुझे पता है तुम यहाँ पर डेस्परेट हो, बट यहाँ पर मैं भी डेस्परेट हूँ। अगर सो क्लियरली बता देता अगर वो उसका रास्ता रोकेगी तो सो उसके ऊपर इजी नहीं जाने वाला है। अगर सो बताने लगता है अगर तुम स्टिल मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो तो फिर मैं बोल के सो बहुत कुछ समन करता है। बहुत सारे चॉकलेट्स, बहुत सारे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सारे के सारे चीजें उसको दे देता है। ये सब कुछ देके सो बताने लगता है अभी तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, चलो ये सारे चीजें लेके तुम अपने गांव चले जाओ। ऑन सेकेंड उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि वो उसके साथ नहीं जा सकता है। अगर सो बताने लगता है तो फिर ठीक है मैं चलता हूँ। अगली लाइन खत्म करने के बाद सो मनी मन सोचने लगता है एक बच्ची अकेले माउंटेन की तरफ अपने विलेज में जाएगी, क्या ये उसके लिए सेफ है? क्या मैं अपनी एक शैडो आर्मी को उसके साथ भेज दूं? आगे हम लोग देखते हैं सिरका सो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। वो बताने लगती है व्हाई नॉट, तो मुझे मार क्यों नहीं, तो मुझे जान से मार सकते थे, मार दो फिर। सो बताने लगता है तुमको मारना मेरे लिए सही नहीं होगा, सिरका को जिंदा रहना पड़ेगा। सिरका यहाँ पर अपने सिबलिंग्स के लिए अकेले काम कर रही है, तो सिरका की जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे सो दोबारा माफी मांगता है और बताने लगता है आई एम सॉरी, मैं ज्यादा हेल्प तुमको नहीं कर पाया। ये बोल के सो वहां से चला जाता है और हम लोग देखते हैं सिरका अकेले सारे चीजों को लेके जाने लगते अपने विलेज में। और मनी मन बताने लगते उसने 2 बार मुझे जाने दिया, इवन तो उसको मैं जान से मारने के लिए अटैक कर रही थी और उससे जाते टाइम मुझे खाना भी देख गया। वो बताने लगते हैं हो को समझना बहुत मुश्किल है, बट हो के पास से एक वार्म फील आ रही थी, द सेम फीलिंग जो चचा के पास से आती है। आगे सिरका तो जाने लगती है और सडनली हम लोग देखते हैं सिरका के सामने एक लड़की आ जाती है और पूछने लगती है आई सेल्फ, क्या तुमको मैं कुछ पूछ सकती हूँ? और वहीं पर हम लोग देखता है दिस इज नन अदर देन अर्शा, इंसेक्ट मोनार्क के डिसेंडेंट। और हमको पता है वो यहाँ पर इस डंजन में क्यों आई, वो यहाँ पर आई फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को अपने अंडर में लेने के लिए। अगर सिरका तो उसको सवाल करते कि तुम कौन हो, वहां पर अर्शा बताने लगते हम यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे, क्या तुम हमारी मदद करोगे? आगे सिरका को सो की बात की याद आती है कि यहाँ पर सो के साथ बहुत सारे लोग थे, वो लोग सेपरेट हो चुके हैं, तो उसको लग रहा था ये लड़की इज वन ऑफ देम। तो पूछने लगते क्या तुम हो को ढूंढ रहे हो? जो सुनकर अर्शा बताने लगती हो नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं, हम लोग यहाँ पर फ्रॉस्ट मोनार्क के लेगेसी को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ पर है? सिरका ये सुन के बताने लगती है फ्रॉस्ट मोनार्क मतलब मेरे ग्रैंडपा। ये सुन के अर्शा स्माइल करके बताने लगती है देयर्स नो वे कि यहाँ पर फ्रॉस्ट मोनार्क की ग्रैंड डॉटर है। आगे वो बताने लगती है ओके आई सी, तुम फ्रॉस्ट मोनार्क का सक्सेसर हो। जो सुन के सिरका थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, बताने लगती है फ्रॉस्ट मोनार्क मतलब क्या? अर्शा बताने लगती है हम लोग भी मोनार्क्स के डिसेंडेंट्स हैं और हम लोग मोनार्क्स बनने के लिए पैदा हुए हैं। आगे वो सिरका को बताने लगते क्या तुम हमारे साथ मोनार्क नहीं बनना चाहोगे? चलो हमारे साथ आ जाओ और एक मोनार्क बन जाओ। बट वहीं पर सिरका मना कर देते, बताने लगते उसको कुछ समझ में नहीं आ रही है वो यहाँ पर क्या बोल रही है। ऊपर से ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे चीज अपने विलेज में लेकर जाना पड़ेगा। आगे ये बोल के सिरका वहां से जाने लगती है और मनी मन बताने लगती है ये जो लड़की है ये हो के कंपेनियन हो ही नहीं सकती है, इससे एक अलग ही वाइब आ रही है जो बिल्कुल भी वार्म नहीं है। थोड़ी डेंजर सेंस करती है, बताने लगती है मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। वो यहाँ से जाए इससे पहले हम लोग देखते हैं अर्शा इमीडिएटली सिरका के सारे सामान को तोड़ देती है और वहीं पर सिरका को एकदम एक इंसेक्ट को यूज करके बांध लेती है। वो बताने लगते हैं हमारे पास जो क्वेस्ट मिला दैट इज फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को एलाय बनाना, पर बातचीत करके एलाय बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग थोड़ा रफ हो सकता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं ये सिरका यहाँ पर स्ट्रगल करती हुई जाती है, सो स्कैर्ड, वो हिल नहीं पाती है और वहीं पर अर्शा के बताने लगती है बी ए गुड गर्ल एंड बिकम आवर कंपेनियन, हमारे साथ आ जाओ एलाय बन के।
इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वेडनेसडे को हम लोग कवर करेंगे। अगर सच्ची में सो अपने शैडो आर्मी को सिरकर के साथ भेज दिया तो यहाँ पर सो के आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, फिर तो मजा आने वाला है। बाकी का सिनेरियो नेक्स्ट वीक देखेंगे। अभी के लिए वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू दैट लाइक बटन, चैनल पर न हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो।